वो कहावत सुनी है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। मुझे ऐसा लगता है हमारी ना वैसी हालत हो रखी है। अभी अभी रियल मैड्रिड का टेस्ट पास करके बस आए ही थे, निकले ही थे, एक दिन एंजॉय करने का मिला ही था कि अगली परीक्षा सामने खड़ी हुई है और वो है मैनचेस्टर सिटी। एंड द इशू इज दिस, मैनचेस्टर सिटी इज इन क्रेजी गुड फॉर्म एंड दैट इज व्हाई आई एम अ बिट स्कैर्ड। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज इस वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल। मुझे किस किस चीज़ से डर लग रहा है मैन सिटी से, एंड हमारी क्या लाइनअप हो सकती है इस मैनचेस्टर टीम के अगेंस्ट, एंड मेरी क्या प्रेडिक्शन रहेगी, कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन नहीं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इन द वीडियो राइट नाउ। देखो, अगर हम मैन सिटी के सीजन की शुरुआत बोलें, वो इतनी अच्छी हुई नहीं थी, और अगर हम लिवरपूल के बारे में बात करें, हमारी जैसे तैसे करके विंस तो आ ही रही थी, बट वो मैन सिटी का केस नहीं था। विच इज़ वाई अगर आप देखोगे प्रीमियर लीग के टेबल पे, तो उनके 3 लॉसेज और 1 ड्रॉ है, और हमारे उस साइड से 4 लॉसेज हैं। तो ये एक सिनेरियो है जहाँ पे आप देख लो, अभी प्रीमियर लीग के टेबल पे मैन सिटी अपने से 1 पॉइंट ऊपर है। That is it. लेकिन this does not mean that we can discontinue or discredit how their recent form is going on. It's crazy. अगर मैं आपको उनके बीस्ट, उनके मॉन्स्टर वाले प्लेयर के बारे में बात करूँ, जो उनका स्ट्राइकर है अर्लिंग हालैंड के बारे में तो जितनी भी बात करें उतनी कम होती है। भाई कितना क्रेजी टैलेंट है यार बंदा, मतलब रोबोट है। उसकी फिजिकलिटी, उसकी क्लिनिकलिटी, किस किस चीज़ के बारे में मैं प्रेस करूँ वो अलग बात है। लेकिन अर्लिंग हालैंड पिछले 4 मैच जो एथिहाद स्टेडियम पे हुए हैं उसमें ब्रेस मारा है, ब्रेस। आई एम नॉट इवन सेइंग कि हर मैच में एक गोल दिया है ना भाई, ब्रेस मारा है। ऐसे प्लेयर के अगेंस्ट मेरी ये लिवरपूल टीम उतरेगी, डर नहीं लगेगा। देन कम्स देयर प्लेयर रायन चर्की, जो कि उनका नया साइनिंग है, और भाई स्टार्टिंग में इंजर्ड था, लेकिन अभी वो बंदा जो फॉर्म पकड़ा है, क्या लिंक कर रहा है भाई हालैंड के साथ। भाई थम जा, थम जा, थोड़ी देर रुक जा, फिर थोड़ा फॉर्म पकड़ लियो, हमको भी थोड़ा मैच में बनने दे, थोड़ा हमको लीग में बनने दे। इस तरीके का लिंकअप चल रहा है इन लोगों का, इट्स क्रेजी। यू नो, यू आर सीइंग द मैन सिटी। ये वही मैन सिटी है पेप ग्वार्डियोला की, जो कि अपने पास बहुत सारा पोजेशन रखती थी और दूसरों को सफोकेट और एग्जॉस्ट कर देती थी विद द पोजेशन दैट दे यूज्ड टू कीप। लेकिन अभी थोड़ी इवॉल्व मैन सिटी देखोगे आप, पेप ग्वार्डियोला बदल रहे हैं, डजंट केयर कि वो कैसे खेलता था पहले, कैसे नहीं। अभी पोजेशन है, लेकिन अभी बहुत सिस्टमैटिकली एंड क्योटिक पोजेशन है, इफ दैट मेक्स सेंस। ज़ाबी अलोंसो की टीम जो हम रियल मैड्रिड से मिले थे, वो काफ़ी कंट्रोल्ड थी, जो कि अपने पुराने सालों में जैसे वो खेलते थे उससे काफ़ी चेंज हुआ है। काफ़ी कंट्रोल्ड फुटबॉल देखने को मिलता है अभी रियल मैड्रिड से। लेकिन वहीं अगर हम मैन सिटी के बारे में बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड फुटबॉल खेलते थे, बहुत डिसिप्लिन फुटबॉल खेलते थे, अभी उन्होंने ताबड़तोड़ धूम मचाया हुआ है, बहुत क्योटिक फुटबॉल खेल रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ क्योस ही दिखेगा आपको, बट जिस तरीके से उनके अटैकिंग प्लेयर्स, चाहे वो अटैकिंग मिड हैं, चाहे उनके फॉरवर्ड्स हैं, दे आर गोइंग क्रेजी विद द पोजेशन दैट दे हैव, एंड इट हैज़ अ पर्पस। दैट इज द प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग स्कैर्ड, बिकॉज एवरी थ्रू बॉल, एवरी लॉन्ग बॉल, एवरी क्रॉस हैज़ अ पर्पस, एंड दैट पर्पस इज कि तुमको फीड करना है अर्लिंग हालैंड को। दैट इज इट, दैट इज द गेम प्लान। एंड व्हेन यू हैव अ बीस्ट टाइप ऑफ प्लेयर इन दैट मिडल ऑफ द पेनल्टी बॉक्स, जो कि या तो अपनी तरफ 2 डिफेंडर्स को अट्रैक्ट करके एक स्पेस बना देगा जहाँ पे फिल फोर्डन आके या तो चांस क्रिएट करेगा, गोल मारेगा। मतलब डू यू अंडरस्टैंड, आर यू इमेजिनिंग इट, आर यू पिक्चरिंग इट, हाउ डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी टू स्कोर अगेंस्ट देम। लेफ्ट विंग में उनका जेरेमी डोकू है। जेरेमी डोकू इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबलर्स इन द वर्ल्ड। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई न्यू अबाउट जेरेमी डोकू, तब वो मैन सिटी के लिए नहीं खेलता था। आई रिमेंबर क्लॉप रियली वांटेड टू हैव जेरेमी डोकू, दैट इज व्हाई आई रियली रिसर्च्ड ऑन द प्लेयर। भाई दिस इज अ क्रेजी गाय। और अगर आप पिछले सीजन देखोगे, जेरेमी डोकू जितना सुना था उतना अच्छा परफॉर्म इसलिए कर नहीं पा रहा था, एक तो यंग है, और दूसरा ड्रिबल तब भी बहुत अच्छा करता था। लेकिन अभी ड्रिबलिंग के साथ उसमें पासिंग एबिलिटी भी इस सीजन देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सीजन नहीं मिल रही थी। दैट इज वाई दिस मेक्स हिम इवन मोर डेंजरस। जब ड्रिबल करके 3-4 डिफेंडर्स को टेक ऑन करके वो आगे निकल जाएगा, बॉल निकाल देगा, हालैंड वहां से बीस्ट जैसे दौड़ रहा होगा, वो तो भाई बहुत इजीली पास कर देगा यार। बचाएगा कौन, रोकेगा कौन, क्या करेंगे हम उस जगह पे भाई? इट्स स्कैरी। वहीं दूसरी तरफ फिल फोर्डन एक टाइम पे प्रीमियर लीग में मैन सिटी का बहुत बड़ा अपकमिंग टैलेंट था, एंड बहुत बहुत बड़ा प्लेयर था एक टाइम पे, लेकिन फिर थोड़ा सीजन उसका डगमगाया। एंड अभी अगर आप फिल फोर्डन को देखोगे,
looks more focused, looks more mature, and looks really confident on the ball. And I think these are the things that can destroy you. आप उसके डॉटमेंट के अगेंस्ट लाइक गोल्स देखो, जो लॉन्ग रेंज गोल्स वो बंदा मार रहा है, उसको थोड़ी सी स्पेस दोगे वो वहाँ से गोल निकाल लेगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप दीज मेनी प्लेयर्स who have flair, who have speed, who have quality, who have talent. It's difficult. I'm telling you, it's honestly very, very difficult. And considering how our defending has been this season, that's why it's scaring me even more. Because थोड़ा सा कहीं ना कहीं वर्जिल वैन डाइक का पेस कम हुआ है. कोनाटे को जहाँ पे वो स्टेप अप करना चाहिए था, वो चलो ठीक है, मैं इतना भी ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूँगी, बट पिछले 2 गेम्स में वो दिखा. लेकिन इस गेम में अपने को एरियली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा. एरियल ड्यूल्स अपने डिफेंडर्स को जीतने पड़ेंगे. आई थिंक विल हैव टू गो विद वॉट, वैन डाइक एंड कोनाटे तो ऑफकोर्स होंगे बीच में, अपने पास और कोई चारा है नहीं, ऑप्शन है नहीं. लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉनर ब्रैडली जेरेमी डोकू को रोकेगा. मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है हाउ दैट विल फिट. बट अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि विनी के पास भी पेस है भाई. विनी को तो रोका था, तो मे बी हो पाए जेरेमी डोकू को रोक ले. आई डोंट नो, वी आर येट टू सी हाउ ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म देयर. वहीं अगर मैं लेफ्ट साइड के बारे में बात करती हूँ, रॉबर्टसन इज ऑलरेडी प्लेइंग लाइक 90 मिनट 2-3 बार खेल चुका है. तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ क्या बोलूँ, पेस एंड क्वालिटी फ्रॉम रॉबर्टसन नाउ. आई डो नॉट नो इफ विल गो विद केरकिस, बट आई विश दैट वी go with Robertson. I seriously wish that, because this game would really require, आई थिंक रॉबर्टसन. अगर मैं केरकिस के साथ जाऊंगी ना ऑन द लेफ्ट, मुझे ये डर लग रहा है कि शायद वो डिफेंसिवली कुछ एरर्स क्रिएट कर देगा. एंड डिफेंसिवली हमको रोकना पड़ेगा उस साइड पे, इधर राइनचर की, इधर फिल फोर्डन. यू अंडरस्टैंड, मतलब कहाँ कहाँ से वो रन्स, कहाँ कहाँ से थ्रू बॉल्स क्रॉसेज आ सकते हैं. एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ जॉब फॉर केरकिस टू निभाओ. मतलब यू अंडरस्टैंड, इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट. सो विच इज़ वाई आई एम होपिंग दैट वी गो विद रॉबर्टसन. मेरे को थोड़ा बैकलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए यार अगेंस्ट दिस मैन सिटी टीम. एंड इट्स रियली नेसेसरी दिस विन. हम ऊपर नीचे हैं भाई टेबल पे, क्या करें. और दूसरी साइड अगर मैं बोलूँ, उनका डोनारुमा है भाई. डोनारुमा इज अ वर्ल्ड क्लास कीपर, एंड आई एम सो हैप्पी विद मामाडाशविली. आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज ऑन दैट, बट जैसे मैं बोलती हूँ, मुझे थोड़ा ना कॉन्फिडेंट फील होता है जब ना एलिसन बेकर पीछे होता है. बट एलिसन बेकर तो बेचारा इंजरी के लिए बाहर है, उसको तो हम काउंट नहीं कर सकते. तो मामाडाशविली पे विल हैव टू रियली रिलाई ऑन, ताकि जितने भी लॉन्ग रेंज गोल्स वो मारने की कोशिश करेंगे वहाँ से वो रोक पाए. और जितने भी पॉइंट ब्लैंक से अर्लिंग हालैंड तगड़ा वाला बुलेट वाला हेडर मारेगा ना, मामाडाशविली उसको रोक ले. क्योंकि आप देखो ना, ऐसा लगता है किसी दिन ना नेट तोड़ के निकल जाएगी भाई, बॉल निकल जाएगी कभी बाहर. जितने ज़्यादा जोर से मारता है हालैंड यार. जैसे मैंने बोला, उनका एक ही एम है, और उनका एम है कि वी हैव टू फीड इट टू अर्लिंग हालैंड. एंड दैट इज द ट्रूथ. वो इसलिए क्योंकि आउट ऑफ 20 गोल स्कोर्ड इन प्रीमियर लीग फॉर मैन सिटी, 13 अर्लिंग हालैंड के हैं. वो अलग ही लीग में चल रहे हैं. उसको तो किसी और लीग में काउंट करो कि जहाँ पे सही में लोग हैं उसको टक्कर देने के लिए, जो गोल्स मार रहे हैं. बिकॉज इस लीग में तो कोई नहीं है, अकेला लड़ रहा है ऊपर. वो भाग गया है भाई गोल्डन बूट लेके, कोई और है नहीं उधर उसको रोकने के लिए. देन कम्स द मिडफील्ड. अगर हम यही इनके बारे में बात करें, दे हैव वेरी गुड ऑप्शंस. मैन सिटी हैज़ ग्रेट बेंच यार. द क्वालिटी ऑन द बेंच इज ग्रेट. They have got Reindeers this season. Tijani Reinders is another player who is really developing in this team. चाहे आप देख लो उसका structurally वो जैसे खेलता है ना, आपको बहुत केविन डे ब्रुइना का याद दिलाएगा. And I'm not saying in the forward run of play में वो वैसा नहीं है. And कहीं ना कहीं structurally उस तरीके का है, असिस्ट प्रोवाइड कर रहा है फॉरवर्ड्स को वो उस तरीके से. एंड इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू प्ले अगेंस्ट अ गाय लाइक हिम. उसके बाद भी मतलब रेंडर्स तो है ही, उसके बाद भी क्वालिटी बर्नार्डो सिल्वा, सेविन्यो, निको गंजालेस, मतलब किसका नाम लें जो कि भाई इनके बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं यार. इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. बट मिडफील्ड बैटल अपने को जीतना है, क्योंकि मिडफील्ड से अगर हमने उनको बॉल्स बनने दे दी ना उधर, मैं बता दूँ टाटा बाय बाय हो जाएगा अपना. पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जिस स्पेस पे भाग रहे हैं ना आगे गोल मारने के लिए, मतलब उनका एक ही एम है कि जो हो जाए आगे जाके गोल मारने हैं, और वो कर रहे हैं. उनका ट्रांजिशन क्रेजी है, उनका गोल क्रिएशन अलग लेवल है. और इस गोल क्रिएशन में फिल फोर्डन, जेरेमी डोकू, रायन शेरकी, ऑल ऑफ दिस पीपल आर इन्वॉल्व्ड. एंड अभी जब रायन शेरकी फाइनली फॉर्म पकड़ा है, आई डोंट थिंक दैट पेप ग्वार्डियोला इज गोइंग टू बी लाइक नहीं भाई अभी तो चिल करके बैठ. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर देम, एंड आई एम नॉट रेडी टू फेस देम ऑनेस्टली. वही अगर हम उनके बैकलाइन के बारे में बात करते हैं, मुझे याद है एक ऐसा टाइम था जब भी आप स्कोर शीट देख लोगे मैन सिटी की, हमेशा ग्वार्डियोल होता था वहाँ पे स्कोर शीट पे कि वो गोल मार के बैठा ही हुआ है ग्वार्डियोल. एंड वो या तो लेफ्ट बैक, सेंटर बैक उस पोजीशन पे खेलता है, उनका डिफेंडर है उनका, लेकिन हमेशा स्कोर शीट पे वो बंदा दिखता था. क्या लॉन्ग रेंज गोल्स मारता है, निकालता है भाई, है उसमें क्वालिटी.
अभी वो सेंटर बैक उसकी सॉर्ट ऑफ फेवरेट पोजीशन पे वो खेल रहा है, रूबेन डियाज है, देन उनका जो अकेडमी का प्लेयर ओराइली, वो भी बंदा क्या लेफ्ट बैक पोजीशन पे सेट हो गया यार. दे हैव अ वेरी गुड बंच ऑफ प्लेयर्स एंड लाइक आई सेड इनका बेंच भी बहुत बहुत स्ट्रांग है. तो इन केस द गेम इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट पेप गार्डियोला हैज इमेजिन, I think they have very good bench players also to switch the game, to change the game. नेथन है कि ये सब क्या बोले, ऐसे ऐसे नाम पता है इनके प्लेयर्स के, क्योंकि है इतना क्वालिटी, कुछ कर नहीं सकते. लेकिन हमको इनके डिफेंस को टेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वही एक जगह है जहाँ पे हम कुछ कर पाएंगे. वो इसलिए, येस डोनारुमा इज एट द बैक, येस ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपिंग कीपर्स इन द वर्ल्ड, बट द प्रॉब्लम इज, द इशू इज फॉर देम दैट दे आर कंसीडिंग गोल्स. इट्स नॉट लाइक कि बहुत ईजिली क्लीन शीट रख पा रहे हैं, रख रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं रख रहे, लेकिन इनके अगेंस्ट भी गोल्स मार रहे हैं भाई लोग. तो विच इज़ वाई आई एम अ bit confident about that कि maybe our attack, this attack, who was able to get a goal against Real Madrid, who was able to keep clean sheet, who was able to get 2 goals against Aston Villa, जो भी है, I'm just hoping that we are able to score against them. ओपन प्ले से अपने को गोल करने पड़ेंगे, अगर फ्री किक्स मिल रही हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन अपने को करना पड़ेगा. आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वी कैन डू. अगर मैं यही मिडफील्ड के बारे में बात करूँ, मैं इस टीम के अगेंस्ट कौन सा मिडफील्ड उतारूंगी, मुझे पता है बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस हमने दिया था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट. जितना डिस्टेंस कवर किया है, जिस तरीके से वी वर सो फोकस्ड इन द प्रीवियस गेम दैट वी सॉ, आई नीड दैट फोकस अगेन. नाउ द थिंग इज़, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से हम पिछला गेम खेले हैं, तो फॉर मी टू एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेम सेट ऑफ प्लेयर्स टू शो सेम काइंड ऑफ इंटेंसिटी इन लाइक 3-4 days, जो कि अगला मैच अपना मैन सिटी के अगेंस्ट है. आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट वेरी रियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट दैट, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी रियली रियली डिफिकल्ट फॉर द सेम सेट ऑफ प्लेयर्स टू प्ले विद द सेम इंटेंसिटी. आई थिंक बहुत ज़्यादा मैंने वो कर दिया, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राइट. लाइक आई वुड वांट कि थोड़ा हम चेंजेस कर पाएँ उधर, लेकिन मैं क्यों ना सेम सेट ऑफ प्लेयर्स यूज़ करूँ व्हेन दे हैड अ ग्रेट गेम. एंड ऑल्सो कंसिडरिंग कि अभी इंटरनेशनल ब्रेक होने वाला है, सो दीज पीपल, आई कांट इवन से दे विल गेट रेस्ट, बिकॉज सब अपने अपने कंट्रीज़ के लिए खेलते हैं, सब है. बट ठीक है यार, वी नीड टू विन दिस गेम, जैसे तैसे करके वी हैव टू विन दिस गेम. दैट्स व्हाट आई फील. तो आई एम गोइंग टू गो विद अ वेरी वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ मिडफील्ड. आई वॉन्ट टू हैव रायन ग्रेवेनबर्ग एंड मैकेलिस्टर का डबल पिवट इन दैट मिडफील्ड, ताकि जो भी उनका कुछ क्रिएट होके आ रहा है, रायन ग्रेवेनबर्ग इज एबल टू रीड दैट एंड इज एबल टू ब्रेक दैट and is able to like do that Gravenberch turn and pass the ball. I hope that he does that. And when it comes to McAllister, the box-to-box midfielder who was so pivotal for us, I seriously want that McAllister should start again. And then comes the forward, the Szoboszlai. Why not I have him in my team? I need to. He's the one who's doing the dirty work. He's the one who's running across the length of the pitch. He's the one who is like taking free kicks. He's the one who is so damn good, and I need to have him on the pitch. He is going to be my attacking mid. I need him there. I need that pace. जब एक बार के लिए हालैंड ऐसे भागने लग जाएगा, मे बी फिल फोर्डन को काउंटर करने के लिए, I need Szoboszlai in that mid. And I'm going to go with mota moti same lineup. I know Isak is back in training. Him being back in training, I do not think that we are going to start with Isak as of now. Ekitike is in good form. I really want to have Ekitike in the forward line with Mohamed Salah and Wirtz. I want to have Florian Wirtz. How can you not have a player like Wirtz on the team against a team like Man City, जहाँ पे आप देखो Wirtz is creating such good chances. I need to have Wirtz there. I need to have that quality in the team. I need for him to make those sort of passes, to create those sort of chances जो कोई और नहीं देख पा रहा है. इसी के लिए तो लेके आए हैं ना उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे तो कहाँ यूज़ करेंगे. ये बहुत बड़ा मैच है भाई, ऊपर नीचे हैं हम लोग, लीग टेबल पे चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा बहुत कुछ. देखते हैं क्या होता है. बट दिस इज़ माई लाइनअप. अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं फिर से बता देती हूँ. मामाराशविली होगा पीछे, उसके आगे डिफेंसिव लाइन में मेरे पास वर्जिल वैन डाइक एंड कोनाटे का सेंटर बैक पेयरिंग होगा. लेफ्ट में मेरे पास रॉबर्टसन होगा, राइट में मेरे पास कॉनर ब्रैडली होगा. और ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं. अगर आप देखो तो सोबोस्लाई को मैं राइट बैक नहीं खिलाना चाहती. फ्रिम्पोंग इंजर्ड है, सो वी डोंट हैव एज मच चॉइस एज आई कैन से. But I hope that Calvin Ramsey is on the bench. This is the max I can say. Then I talk about my midfield. My midfield is going to be my traditional midfield जो कि पिछले सीजन भी था, and that is a double pivot of Gravenberch and McAllister. CM मेरा खेलेगा अपना क्या है Szoboszlai. Then moving forward Ekitike, right wing Salah and left wing it has to be
Weirds. I think this is my lineup going ahead, going further. I hope that we are able to do that. And the problem with Man City is one more, that they've also started to play long balls, and it can hurt us because transition में, counter attacking में, they are very 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 very, and put like 100 times very there, very good. That's how they are. So we have to be like focused again in this match, क्योंकि ऐसे मैचेस में अगर हम कुछ पॉइंट्स बना लेना तो इट हेल्प्स इन द लॉन्ग रन. बाकी अगर मैं प्रिडिक्शन के बारे में बात करूँ, मेरे को अभी एक थोड़ा सा ना हो रहा है कि मैं प्रिडिक्शन कर ही नहीं थी पता रियल मैड्रिड में. तो मैंने पहले बिफोर हैंड प्रिडिक्शन किया नहीं था. उस दिन जिस दिन मैच था उस दिन मैंने प्रिडिक्शन किया था और मेरा सही भी गया. मेरा 1-0 प्रिडिक्शन था ड्यूरिंग द मैच. लेकिन अभी मैं प्रिडिक्शन नहीं करना चाहूँगी बिकॉज आई एम अ बिट scared and I don't want to do it. I don't want to predict in this. लेकिन you guys don't forget to comment down below what is your prediction going into the match. And वहीं अगर मैं बात करूँ, which is that one player that I'm really scared of Man City. देखो हालैंड तो है ही, but now I'm really scared of Phil Foden. I think Phil Foden is really getting back to what he used to be and what we have heard about him and what we have seen in him. I think he looks really mature now. Like एक mature वाली quality उसमें दिखने लग गई है, which is why I'm saying it's going to be really difficult. But बाकी that is the preview, that is the prediction which I did not make but you guys will, and that is the player that I'm scared of going into this match. अगर मैं बोलूँ one player that is going to really work wonders for us, I'm telling you it is going to be Wirtz. I'm telling you it is going to be Wirtz, and I hope that he has a great performance against us बोलना थी, against them. Bhai, I'm putting it out there. I hope Wirtz has a very good performance against them. Let's see if it happens or not. But please don't forget to like, subscribe, share, and leave a comment if you're really liking the videos that I'm making. It will really help and motivate me to make such content and to be regular also. That is the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.